गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट सेकंड बुक चल रही राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। एक चैप्टर मैंने आपको ले रखा है राजस्थान में पर्यटन विकास, कि राजस्थान में पर्यटन का विकास किस तरह का होता है। देखिए, एक चीज़ निकल के आती है कि राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है वो कौन सा है, उसके कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है राजस्थान पर्यटन का। तो एक डिपार्टमेंट है राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, RTDC। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जब हम नेशनल हाईवेज पे जाते हैं तो एक मिडवे नाम करके एक आपको कई बार नज़र आता होगा। मिडवे में कुछ होटल्स हैं, वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा स्थापित है, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम। आपकी जानकारी को बताऊं जिससे आप आसानी से समझ सकें कि ये क्या काम कर रहा है। जितने भी पर्यटन हैं उससे रिलेटेड जितने भी होटल्स हैं सरकारी, या जो भी गतिविधियां हैं, तो ये राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संपादित की जाती है, इसके नियंत्रण में की जाती है। राज्य सरकार की कॉरपोरेशन है। तो देखिए, इसके बाद डिटेल से अपन बात करते हैं। इसकी स्थापना 1978 में एक निजी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी। सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी, बाद में कॉरपोरेशन कर दिया है। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं: राज्य में पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू करना, पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए होटल, मोटल, युवा हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, आपने देखे होंगे यूथ हॉस्टल इसी द्वारा स्थापित होती है, टूरिस्ट बंगले आदि बनाना और चलाना, परिवहन, मनोरंजन, माल की खरीद आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करना व पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करना, पर्यटन महत्व के स्थानों पर रखरखाव व विकास करना और पर्यटन की प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना और वितरित करना। ये इस डिपार्टमेंट के काम है। देखिए, 2012-13 में इसे कुल साधन थे 85.55 करोड़ रुपए, और उसी वर्ष 12-13 के अंदर इसको घाटा हुआ था 11.50 करोड़ रुपए का। इसके प्रबंध संचालन में सुधार करके इसकी कार्यकुशलता और लाभप्रदता में वृद्धि करनी चाहिए। लाभ नहीं होता है, ज़्यादातर ये कॉरपोरेशंस लॉसेज में चल रहा है, फिर भी राज्य सरकार इसको संचालित कर रही है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धौलपुर में एक नया मिडवे चालू किया गया है, हेरिटेज होटल्स चालू किए गए हैं कुछ अकेले राजस्थान के अंदर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है, वहाँ की संस्कृति को चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में पर्यटन विकास के नए कार्यक्रम कौन कौन से हैं। देखिए, राज्य सरकार की नीति निजी इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने की है, ये अपन जानते हैं, और 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा घोषित कर दिया गया था। जो स्वीकृत नियोजित पूंजी है वो 15 से 20% तक सब्सिडी के रूप में देने की सरकार ने घोषणा की। जो इनको स्थापित करते हैं अपने उपक्रम, उनको 15 से 20% तक सब्सिडी देने की बात राजस्थान सरकार करती है। एक योजना लाए राज्य में, पेइंग गेस्ट योजना। इसके अंतर्गत 9 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू एवं पुष्कर में 562 परिवारों के माध्यम से 4000 से अधिक व्यक्तियों को ठहराने की सुविधा जुटाई गई। देखिए, जो विदेश से पर्यटक आता है या देश से पर्यटक आता है वो चाहता है कि मुझे पर्यटन तो करूं मैं, लेकिन मेरे घर जैसी सुविधा उपलब्ध हो। तो इस योजना के अंतर्गत इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, पेइंग गेस्ट योजना। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण हेतु गंदे पानी व सीवरेज निकास की योजना प्रारंभ की गई।
डेचू, सालासर, देवली, पिंडावाड़ा, ब्यावर के पर्यटकों के लिए मिडवे की सुविधा स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा जो अजमेर में दरगाह शरीफ है और पुष्कर है, उसके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। इसके पूर्व केवला देवी, गोगा मेड़ी, सालासर जी, रामदेवरा, देशनोक, मेहंदीपुर के बालाजी व नागौर की दरगाह के नियोजित विकास के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में विमान सेवा का विस्तार किया गया है। जो सप्ताह में 7 उड़ानें होती थी उसे 42 कर दिया गया है। उदयपुर में मोती मगरी और आमेर के महलों का दृश्य एवं श्रव्य मतलब लाइट एंड साउंड शो प्रारंभ किया गया है। होटल जो हेरिटेज होटल है उनकी संख्याओं में वृद्धि की गई है। राज्य पर्यटन विकास निगम निजी क्षेत्र का सहयोग ले रहा है। ये सारी योजनाएं नए से नए कार्यक्रम करके राज्य सरकार चाह रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो। अब बात करते हैं हम राज्य पर्यटन इकाई नीति 2015 की, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015। राजस्थान राज्य भारत के एक प्रमुख पर्यटक राज्य माना गया है। पर्यटन विभाग में 2007 में राजस्थान राज्य पर्यटन इकाई नीति जारी की गई थी, बाद में 2015 में की गई। इसके द्वारा सुकास संकल्प नीति प्रपत्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि रूपांतरण की बात की जाएगी। नए होटलों को, हेरिटेज होटलों को उनकी सीमा में, निर्धारित सीमा में भवन निर्माण की स्वीकृति होगी, योजनाओं की स्वीकृति, पट्टा देने की बात होगी और पर्यटन की जो निर्धारित दरें हैं उसके आधार पर उनको आवंटन करने की बात की गई है। इस नीति के माध्यम से आधार ढांचे में विकास होगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा, पर्यटकों के लिए कमरों की आवश्यक उपलब्धि की संख्या बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटलों को विकास करके ग्रामीण पर्यटन, रूरल टूरिज्म में वृद्धि करेगी। इसके अलावा होटल मोटल सहित न्यूनतम 20 किराए के कमरों की व्यवस्था होगी। 2 करोड़ का निवेश होगा। अब बोलते हैं हेरिटेज होटल का आशय क्या है। हेरिटेज होटल वो होटल है जो एक किले, एक महल, एक हवेली आदि स्थानों में कार्यरत है और जो 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित हुई है। हेरिटेज होटल की डेफिनेशन समझ में आ गया आपने। एक किले, एक महल, एक हवेली आदि में स्थलों में कार्यरत है और जो 1950 से पूर्व, 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित हुई है। एक बात करते हैं कि बजट होटल क्या है, जिसमें 20 किराए के कमरे होते हैं और निवेश की सीमा 2 करोड़ रुपए होती है, जो विलासिता कर के दायरे में नहीं आती है और उचित कीमतों पर सुविधाएं प्रदान करती है, वो बजट होटल होती है। रेस्ट्रा या कैफेटेरिया क्या होता है। रेस्ट्रा कैफेटेरिया के अंदर निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए होती है, भूमि की लागत के अलावा, है ना। एक साथ न्यूनतम 40 व्यक्तियों के आने जाने और बैठने की व्यवस्था होती है। किचन और टॉयलेटों की व्यवस्था होती है। एक क्वेश्चन और निकल, रिसोर्ट्स क्या है। रिसोर्ट्स खेल व मनोरंजन की सुविधा सहित राइडिंग, स्विमिंग व सामाजिक सुविधाएं, छुट्टियां बिताने के लिए कॉटेज कमरे हो, वो रिसोर्ट्स हैं। खेल के रिसोर्ट्स, गोल्फ कोर्स, गोल्फ एकेडमी या एडवेंचर से जुड़े खेल मनोरंजन की सुविधाएं हो, वो खेल के रिसोर्ट्स हैं। स्वास्थ्य रिसोर्ट्स या स्पा, अल्पावधि के लिए ठहरने की सुविधा हो, स्पा सेवा, योगा, ध्यान व शरीर को स्फूर्तिवान बनाने की अन्य क्रियाएं इसमें शामिल होती है। कैंपिंग स्थल क्या है, तंबू हो, कम से कम 10 तंबू हो, खाने नहाने टॉयलेट की सुविधा हो, कैंपिंग स्थल है। पशु सफारी पार्क वन विभाग की इजाज़त से स्थापित किए जाते हैं। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक रुचि की मदें
एकल तत्व हो जो टिकट के बिना या टिकट सहित खुलते हैं वो म्यूजियम्स हैं। रोपवे कानून नियमों के द्वारा स्थापित होते हैं रोपवे। पर्यटक लग्जरी कोच जो पर्यटकों को विभिन्न स्थानों पर घुमा सके, भ्रमण करा सके, वो क्या पर्यटक लग्जरी कोच होते हैं। न्यूनतम क्षमता इसके अंदर 30 सीटों की होती है। एक क्रूज पर्यटन होता है, समुद्र पर्यटन के लिए बोट नाव न्यूनतम 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, जो झील नदी में संचालने लायक हो, वो क्रूज पर्यटन है। होटल व अन्य पर्यटन इकाइयाँ जो भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अंतर्गत आती हैं और ये रियायती व प्रेरणा दर पर स्थापित होती है। मैं धन्यवाद दूं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं। देखिए क्वेश्चन आया था 2019 में भी आया था, एक 2018-17 में भी आया था क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2018 और 2017 के अंदर। देखिए 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं और इसके हल के सुझाव दीजिए। जबकि 2017 के अंदर आया था राजस्थान में पर्यटन की समस्याओं एवं संभावनाओं को समझाइए। तो क्वेश्चन तो बनता है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको इस हिसाब से अपना एक चैप्टर तैयार करना है। अन्य क्वेश्चन जो आते हैं वो आइए देखिए इस प्रकार होते हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास पर एक लेख लिखिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका बताइए। राजस्थान में पर्यटन विकास की संभावनाओं का उल्लेख कीजिए। राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं बताइए तथा इसके हल के सुझाव दीजिए। राजस्थान में पर्यटन विकास की सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान की पर्यटन नीति पर लेख लिखिए और राजस्थान में पर्यटन की समस्या एवं संभावनाओं को समझाइए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।